नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में अग्रोहा धाम के ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल पर एक प्रतिष्ठित संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही राखी गढ़ी की तर्ज पर जल्दी सरकार अब ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा को विकसित करने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में प्रथम नवरात्रि के अवसर पर माता मनसा देवी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने के उपरांत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में अग्रोहा धाम के ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल पर एक प्रतिष्ठित संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुखद भविष्य और स्वास्थ्य की कामना की। वहीं महाराजा अग्रसेन की जयंती की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि अग्रोहा के पुरातात्विक स्थल को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। इस स्थल के विकसित होने से न केवल आस्था का यह केंद्र विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, बल्कि यह स्थल पर्यटन के रूप में भी विख्यात होगा। केंद्र सरकार ने अग्रोहा पुरातात्विक स्थल और निकटवर्ती क्षेत्र का समस्त विकास राखी गढ़ी मॉडल के अनुसार MOU के माध्यम से करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। हम राज्य की समृद्ध विरासत को सुरक्षित और बढ़ावा देने के अपने व्यापक प्रयासों के तहत अग्रोहा पुरातत्व स्थल संग्रहालय के विकास में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मित्रों, आज जैसा हमको मालूम है प्रथम नवरात्रा, इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और माँ रानी से प्रार्थना करता हूं कि हम सबका जीवन जो है अगला वर्ष ये खुशहाल बने, सबके जीवन में रंग भरे और हम सब अपने काम को समाज और देश सेवा के रूप में अच्छे प्रकार से कर सकें। मित्रों, आज का ये अवसर जिसके लिए आप लोग सब लोगों को बुलाया बताया गया है, एक विशेष एक सूचना, उसके लिए मैंने आपको बुलाया है। हम जानते हैं कि अपने प्रदेश में अग्रोहा धाम, इसका अपना एक विशेष इतिहास है, विशेष स्थान है, विशेष इसका एक सांस्कृतिक महत्व है। और यहाँ का इतिहास जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि यहाँ एक पुरातत्व के नाते से बहुत पुराना ये जो स्थान है, इस स्थान की अगर इतिहास देखा जाए तो चौथी शताब्दी से इसका इतिहास है। चौथी शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक लगभग 1100 वर्ष तक वो स्थान अपने विकसित रूप में उस समय था और एक बड़ा व्यापार का केंद्र था। उस स्थान के बारे में कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन की वो राजधानी रही है। और ये माने कि इस स्थान को एक ऐतिहासिक इसलिए महत्व है कि जो हमारा व्यापार था इस देश का, वो मथुरा में या तो उसका केंद्र माना जाता था या तक्षशिला में केंद्र माना जाता था। मथुरा से तक्षशिला, तक्षशिला से मथुरा, ये जब व्यापारी आते जाते थे उस समय के साधन आज की तरह नहीं थे। पैदलों के साधन, घोड़े के साधन, बैलगाड़ियों के साधन, ये सब हुआ करते थे। तो जो बड़ा मेजर पड़ाव था वो अग्रोहा धाम, जो आज जिसका नाम उस समय अग्रदोता, तो अग्रदोता नाम से ये स्थान उस समय प्रसिद्ध था। तो इसका जो खुदाई का काम है, क्योंकि हर एक ऐतिहासिक स्थल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से उसका किया जाता है, बीच में इसका राखी गढ़ी की तर्ज के ऊपर इसका खुदाई का काम भी शुरू हुआ, लेकिन वो शुरू होने के बाद कुछ समय के बाद वो बंद हो गया। लेकिन अब फिर से हमने केंद्र सरकार को, जो पुरातत्व विभाग है, उनको पत्र लिखा, हमारे विभाग ने भी पत्राचार किया और मुझे खुशी है कि हमारे इस पत्र के लिखने के बाद अब केंद्र सरकार का जो हमें 2 दिन पहले ही एक हमें परमिशन मिली है, एक्सकेवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोटेक्टेड साइट अग्रोहा डिस्ट्रिक्ट हिसार। तो अभी 13 तारीख का लिखा हुआ पत्र परसों ही जारी हुआ, कलम को मिला है और हमने कहा कि एक समाचार है, हम सारी जनता को, सारे देश को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। तो इसीलिए और संयोग से पहला नवरात्रा है, पहले नवरात्रे के अवसर पर इस प्रकार का एक बहुत जो खुशी का एक जिसको कहना चाहिए महत्व का एक जो काम हुआ है। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का दिन है और ये दिन इस मायने में बहुत शुभ है। और वैसे भी हमने उस पूरे क्षेत्र को विकसित करने की दृष्टि से पहले ही हमारे मन में कई विचार, खास करके अग्रवाल समाज की ओर से कई सुझाव आए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने पहले से योजना बना रखी है। आपको पता है कि हिसार का जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम भी हमने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखा था, क्या ताकि वो जो क्षेत्र है
उस क्षेत्र को आगे चल करके पूरे देश और दुनिया के अग्रवाल समाज का एक केंद्र, एक आर्थिक आस्था का स्थान, एक टूरिज्म का भी स्थान वो विकसित हो। हरियाणा वैसे तो ये माना जाता है कि पुरातत्व की दृष्टि से एक भले छोटा राज्य है, लेकिन जितनी पुरातत्व से जुड़ी हुई साइट्स हैं वो हरियाणा में, अगर मैं कहूँ किसी प्रदेश के हिसाब से, तो सर्वाधिक है। 100 से ज़्यादा साइट्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको यानी अपना एक जिसको कहना चाहिए उसको उस श्रेणी में डाल रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ऐसे ऐसे स्थान हैं जिसकी हमें जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन अब जानकारियाँ मिल रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर रोहतक जिले का फरवाना, ये फरवाना गाँव एक ऐतिहासिक गाँव है। इसी प्रकार भिवानी जिले का मीताथल, कैथल जिले का बालू, फतेहाबाद जिले का बनावाड़ी, और इससे पहले जितने यानी रोहतक का जो है कोट, खोखरा कोट, राखीगढ़ी तो हमको ध्यान में है ही है, कुरुक्षेत्र हमको ध्यान में है ही है, बुद्धों के स्थान, ये यमुनानगर जिले में बुद्धों के बहुत स्थान हैं। तो ऐसे 100 से ज़्यादा इन स्थानों को और एक प्रकार से पहचान की गई है। और हरियाणा में इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। केंद्र सरकार ने कहा कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, वो हमको पैसा भी उपलब्ध कराएंगे, हरियाणा सरकार भी पैसा लगाएगी। और इस अग्रोहा वाले इसके पर्यटन स्थल का भी जो आगे खुदाई का काम होगा, विकास होगा, तो एक ज्वाइंट MOU हम करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। हरियाणा सरकार मिलकर काम करेगी। पहले उसमें GPR सर्वेक्षण होगा, और GPR सर्वेक्षण हमने अपने जिम्मे लिया है, क्योंकि खुदाई से पहले GPR सर्वेक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है, कि क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कि ऐसा ना हो कि खुदाई करते समय कुछ चीज़ें उसमें ख़राब भी हो सकती हैं या उसमें टूट फूट सकती हैं। तो GPR सर्वेक्षण के बाद उस लोकेशन का पूरा अंदर भूगर्भ के अंदर पता लग जाएगा कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ नगर बसा है, कहाँ कोई विशेष चीज़ उस समय की कोई अस्तित्व में जो थी आज जो दबी हुई है। तो ऐसा सब हम करेंगे और एक भव्य एक विरासत स्थल के रूप में इसकी एक स्थापना की शुरुआत ये हम करने वाले हैं। वहाँ एक म्यूज़ियम भी बनाएंगे, म्यूज़ियम कम इंटरसेप्शन सेंटर, जिस पर बहुत लोग जा कर के उसका अध्ययन भी कर सकेंगे, क्योंकि इतिहास का अध्ययन करने वाले ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो ऐसी प्राचीन चीज़ों को आज भी उसका सर्वे करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं कि आखिर मानवता, मानव जाति का जो एक क्रम है विकास का, कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, किस इलाके में, किस जगह पर इसके प्राचीन जो ऐसे मिलते हैं अवशेष, तो उसके लिए स्टडी के नाते, पढ़ाई के नाते भी बहुत से लोग और इसमें चलते हैं। एक और जानकारी मुझे आज ही मिली है जो आपको साझा करना ज़रूरी है, कि उस समय हिसार का नाम था हिसार फिरोज़ा, और फिरोज शाह तुगलक ने एक छोटी बस्ती उस समय बसाई थी। ये 1351 और 88 के बीच में। आप संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय में ये जो अग्रोहा धाम था, वहाँ पर कुछ भूकंप आए होंगे, कुछ वहाँ चीज़ें दबी होंगी, कुछ वहाँ चीज़ों को शायद हो सकता है मुगलों के काल में उनको जानबूझ के भी नष्ट किया हो। तो ऐसा भी इतिहास में मिलता है कि भारतीय संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए और नए नाते से इस नाते से बसाया जाए। तो हिसार की जो छोटी बस्ती उसी समय बसी थी अग्रोहा, लेकिन अब जो है उसी लेवल पर आएगा। और आज तो चूँकि विकास इस नाते से बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, अब हिसार और अग्रोहा में वैसे भी अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, दूरी तो मात्र 20 किलोमीटर वैसे है। अब तो जो आगे फैलाव हिसार का होते होते वो 15-16 किलोमीटर रह गई है। तो उस पूरे क्षेत्र को एक अच्छा विकसित एक शहर बनाने की योजना भी आगे चल करके है। नवरात्रों के पहले दिन मां अंबा के नाम से बसे अंबाला के निवासियों को मनोहर सौगात मिली, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला के पहले घरेलू एयरपोर्ट का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबाला में हवाई अड्डा बनने से इस क्षेत्र में निवेश और उद्योग बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि 20 एकड़ जमीन पर टर्मिनल बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 20.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह टर्मिनल बनने के बाद हवाई गतिविधियां शुरू होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि रनवे और बाकी व्यवस्था पहले से ही बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक अंबाला के एयरफोर्स का ये स्टेशन सिविल एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन जब तक यह विचार आया कि यहाँ सिविल एयरपोर्ट बनेगा तो इसका लाभ शायद बाकी जितने छोटे हवाई अड्डे हैं उनसे कहीं ज्यादा हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उड़ान योजना का लाभ
सबसे पहले हम अंबाला से ही उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने उड़ान योजना के तहत रूट्स के लिए आवेदन किया हुआ है, जल्द ही हमें अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हवाई दृष्टि से यद्यपि प्रारंभ में एक भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं था जो हरियाणा की धरती पर हो, परंतु हम धीरे धीरे एविएशन सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम का विकास दिल्ली हवाई अड्डे की नजदीकी के कारण ही संभव हो पाया है। किसी भी एक कार्यक्रम का जब 3 चीजों का संयोग अच्छा मिल जाए तो उसको ऊंचाई प्राप्त करने में देर नहीं होती। 3 चीजें कि उसका स्थान क्या है, समय क्या है और अवसर क्या है। स्थान है मां अंबा के नाम से बसा ये अंबाला। अंबा देवी जी के नाम से अंबाला को हम जानते हैं। और आज अवसर है, जैसा हम जानते हैं, नवरात्रों का शुभारंभ। उधर मां अंबे, उधर नवरात्रे, और साथ ही ये जो अवसर है घरेलू हवाई अड्डे का शिलान्यास, तीनों का ऐसा संगम। इस अवसर पर मैं नवरात्रों समेत आपके इस अवसर के शुभारंभ पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे एयरपोर्ट जितने बन रहे हैं उसमें हिसार एयरपोर्ट का जैसा चर्चा की गई कि महाराज अग्रसेन जी के नाम से हिसार एयरपोर्ट है, और संयोग ऐसा है कि आज ही महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी है। इस अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई। और एक सूचना आपको देनी है कि जहां तक हरियाणा में ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन सांस्कृतिक ऐसे स्थल हैं जो प्राचीन काल की संस्कृति को हमको बताते हैं, कई स्थानों पर एक्सकेवेशन शुरू हुआ है, खुदाई शुरू हुई है, अवशेष मिलने शुरू हुए। जैसा मोटे रूप से हम जानते हैं कि राखीगढ़ी का एक ऐसा स्थान है जहां सरस्वती सभ्यता की, आर्यन सभ्यता की ऐसी चीजों का आज खुदाई के बाद अवशेष निकले हैं। आज ही, बल्कि कल कहना चाहिए, हमको एक और स्थान के लिए जो खुदाई के लिए परमिशन मिली है, अनुमति मिली है, वहां भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष ऐसा बताए जाते हैं, वो है अग्रोहा स्थान। अग्रोहा में भी हम उत्खनन करके अपने हरियाणा को प्राचीन जो उज्जवल सभ्यता थी उसके साथ जोड़कर एक उज्जवल भविष्य की कामना हम कर सकते हैं। ये एक नया एक अवसर है जिसकी आज ही जानकारी हमने सबको दी है, आपको भी जानकारी के लिए बता रहा हूं। भाइयों बहनों, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब बताया कि हरियाणा हवाई दृष्टि से हमारे पास यद्यपि प्रारंभ में एक भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं था जो हरियाणा की धरती पर हो। हमने धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो जो बाहर के हवाई अड्डे हैं उसी का लाभ उठाना शुरू किया है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, उसके कारण से हमारा विकास, उसको 4 चांद लगे, पंख लगे। अगर मैं कहूं कि आज गुरुग्राम का अगर स्थान हमको एक महत्वपूर्ण हर दृष्टि से बना है, चाहे उद्योग के नाते, चाहे हमारी आर्थिक गतिविधियों के नाते, विकास के नाते, उसका एक बड़ा कारण कि देश और दुनिया के जो लोग हैं गुरुग्राम में दिल्ली से भी जल्दी पहुंच सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण से है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।